Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about the mechanism of heart excitation and contraction. Every heartbeat is triggered by an electrical signal that starts by a special group of muscles present at the top of our heart and travels to the bottom. हर हर बीट को हर हार्ट बीट को शुरू करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाहिए और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक स्पेशल ग्रुप ऑफ मसल जनरेट करता है और ये मसल का ग्रुप हार्ट के टॉप पर मौजूद होता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हार्ट के नीचे की तरफ बॉटम की तरफ ट्रैवल करवाता है। इसलिए कहा गया एवरी हार्ट बीट इज ट्रिगर्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स that starts by a special group of muscles present at the top of our heart and travel to the bottom. ये आप फिगर देख सकते हैं, हार्ट दिखाया गया। हार्ट के राइट ऑट्रियम के टॉप पर ये येलो कलर का ये स्पेशल ग्रुप ऑफ मसल्स हैं। इसको कहते हैं साइनोएट्रियल नोड या नेचुरल पेसमेकर। साइनोएट्रियल नोड present at the top of the right atrium below the superior vena cava. Superior vena cava के थोड़ा सा नीचे right atrium के टॉप पर मौजूद है। This sinoatrial node consists of few cardiac fibers with the myofibrils and nerve endings of autonomic nervous system. इस sinoatrial node में कुछ कार्डिक फाइबर्स हैं और मायोफाइब्रल्स के साथ, और इसके अलावा नर्व एंडिंग्स हैं फ्रॉम द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये साइनोएट्रियल नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता। यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं साइनोएट्रियल नोड से, एंड दीज सिग्नल्स देन ट्रेवल टू द मसल्स ऑफ द राइट ऑट्रियम। ये जो एरोज हैं ब्लू कलर में, ये फ्लो ऑफ सिग्नल्स को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फ्लो को शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइनोएट्रियल नोड से राइट ऑट्रियम को और लेफ्ट ऑट्रियम को भेजे जाते हैं। ऑन रिसीविंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, द मसल्स ऑफ बोथ द आर्टरी आर कंट्रैक्ट। SA node send impulses to right atrium and left atrium. As a result, both these right and left atrium contract. साइनोएट्रियल नोड, SA नोड, ना सिर्फ नर्व इंपल्सेस को आर्टिया के मसल्स को भेजते हैं, बल्कि नर्व इंपल्स इज आल्सो सेंड टू आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। एक और नोड है जिसका नाम है आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। ये दो आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान जंक्शन पे मौजूद होता है। तो नर्व इंपल्स ना सिर्फ साइनोएट्रियल नोड से ना सिर्फ आर्टिया के मसल को पहुंचाई जाती है, बल्कि आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड को भी पहुंचाई जाती है। आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये रेगुलेटरी इंपल्स प्रोड्यूस करता है, ये इंपल्स को स्लो कर देता है, रेगुलेटरी इंपल्स प्रोड्यूस करता है, और ये इंपल्स आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड से आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ मसल फाइबर के जरिए, ये वाले इतने से ये है आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ मसल फाइबर, एवी नोड से एवी बंडल ऑफ फाइबर के जरिए नर्व इंपल्स एक्साइटेबल फाइबर्स को दे दी जाती है। ये एक्साइटेबल फाइबर्स हैं जो
इंटरवेंटिकुलर सेप्टम में मौजूद है, जिसकी दो ब्रांचेस हैं। इनको परकिंजी फाइबर्स भी बोलते हैं और भी नाम दिए जाते हैं। एक्साइटेबल फाइबर्स के जरिए नर्व इंपल्स वेंटिकल के मसल को पहुंचा दी जाती है और जिसकी वजह से वेंटिकल कंट्रैक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे नोड से नर्व इंपल्स राइट ऑट्रियम को लेफ्ट ऑट्रियम को पहुंचाई गई, जिसकी वजह से दोनों आर्टरिया कंट्रैक्ट हुए। इसके अलावा ऐसे नोड से नर्व इंपल्स एवी नोड को पहुंचाई जाती है। एवी नोड से मराद आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, जो आर्टरी और वेंट्रिकल के जंक्शन पे मौजूद है। एवी नोड से नर्व इंपल्स एवी बंडल ऑफ फाइबर के जरिए एक्साइटेबल फाइबर को पहुंचाई जाती है। और एक्साइटेबल फाइबर कहां मौजूद है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। एक्साइटेबल फाइबर से नर्व इंपल्स मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल को पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से जब नर्व इंपल्स वेंट्रिकल के मायोकार्डियम को, वेंट्रिकल के मसल को पहुंचती है, तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं। हमारी बुक वाले ने इस चीज को कैसे लिखा है, देखते हैं। The sinoatrial node consists of small number of diffusely oriented cardiac fibers possessing few myofibrils and few nerve endings from the autonomic nervous system. Sinoatrial node जिसने नर्व इंपल्स जनरेट करनी है, वो स्मॉल नंबर ऑफ कार्डिक फाइबर्स पे मुश्तमिल है, कुछ मायोफाइब्रल्स पे मुश्तमिल है और नर्व एंडिंग्स हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। Heartbeat starts when sinoatrial node pacemaker at the upper end of the right atrium send out electrical impulses, electrical signals to the arterial muscles and causing both the arteria to contract. Then impulses from the node travel to the musculature muscles of the atrium and to arterioventricular node. जैसे मैंने बताया कि साइनोएट्रियल नोड से नर्व इंपल्स ना सिर्फ आर्टिया के मसल्स को बल्कि आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड को भी पहुंचाई जाती है। फ्रॉम इट, यानी फ्रॉम आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड, फ्रॉम इट एन आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ मसल फाइबर्स प्रोपगेट द रेगुलेटरी इंपल्सेस। आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड से नर्व इंपल्स आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ मसल फाइबर्स के जरिए आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ मसल फाइबर रेगुलेटरी इंपल्सेस प्रोपेगेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वाया एक्साइटेबल फाइबर, एक्साइटेबल फाइबर के जरिए। और ये एक्साइटेबल फाइबर कहाँ है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, टू द मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल। There is a delay of approximately 0.15 second in the conductance of from the SA node to AV node. SA node से AV node में पहुंचने के लिए 0.15 सेकंड लगते हैं, permitting atrial systole to be completed before the ventricular systole. इस डिले की वजह से आर्टिया की कंट्रैक्शन वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन शुरू होने से पहले कंप्लीट हो जाती है। तो याद रखें, हार्ट बीट is triggered by electrical signals, and electrical signals are generated by the SA node, or SA node, yani sinoatrial node, is present at the upper end of the right atrium below the superior vena cava. And this SA node comprises of few diffusely oriented cardiac fibers with the few myofibrils and nerve endings of autonomic nervous system. SA node send impulses to the right atrium and left atrium. As a result, both the arteria contract. Nerve impulses are also carried to AV node, arterioventricular node, which are present at the junction of arteria and ventricle. From AV node,
Regulatory impulses are propagated via AV bundle of fiber to excitable fibers which are present in the interventricular septum. These excitable fibers, by its branches, send out electrical signal to the myocardium of the ventricle. As a result, ventricle contract. There is a delay of conductance from SA node to AV node. That's why arterial systole complete before the ventricular systole start. This is something about mechanism of heart excitation. Then छोटा सा एक और टॉपिक भी साथ ही हम देख लेते हैं, electrocardiogram. As the cardiac impulses pass through the heart, electrical current spread into the tissue surrounding the heart, and a small proportion of these spread all the way on the surface of the body. जब electrical impulses हार्ट में से पास करती हैं, हार्ट के टिश्यूज में से, तो इलेक्ट्रिकल करंट हार्ट की सराउंडिंग टिश्यूज में भी फैल जाता है और स्मॉल प्रोपोर्शन वो उस इलेक्ट्रिकल करंट का पूरी बॉडी की सरफेस पे होता है. If electrodes are placed on the skin on the opposite side of the heart, हार्ट की अपोजिट साइड पे अगर इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय दिस करंट कैन बी रिकॉर्डेड. उस करंट से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है. इस रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं और विच इज टेकन बाय मशीन, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन कहते हैं. कहा गया कि as the electrical impulses passes the heart, electrical current spread into the tissue surrounding the heart, and a small proportion of these spread all the way on the surface of the body. If electrodes are placed on the skin on the opposite side of the heart, electrical potential generated by these current can be recorded. This recording is known as electrocardiogram, which is taken up by electrocardiograph machine. इसका फायदा क्या है, ये क्यों रिकॉर्डिंग करते हैं? इट हेल्प्स टू डायग्नोज द एबनॉर्मेलिटी इन द रिदमिसिटी ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. ये रिकॉर्डिंग ईसीजी जो है वो हार्ट के रिदम में एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको ठीक किया जाता है बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर. आप देख सकते हैं ये कोई पर्सन, और ये वाले जो हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं इस मशीन के. ये मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन कहलाती है. इसके इलेक्ट्रोड्स हार्ट के अपोजिट इस साइड पे और इस साइड पे भी लगाए गए हैं. और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है जिसकी रिकॉर्डिंग एक पेपर के ऊपर नजर आती है. तो इलेक्ट्रोड्स अटैच टू द चेस्ट, अपर आर्म एंड लेग्स. देन इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू ईसीजी मशीन, ये वाले, और हार्ट रिदम रिकॉर्डेड ऑन अ मशीन टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और ये उसकी नॉर्मल हार्ट रिदम रिकॉर्डिंग है. एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी इंडिकेट्स द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. यहां ये जो पी वेव है ये आर्टियल की सिस्टोल से पहले होती है. देन QRS, ये वेव जो है ये वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से पहले होती है. और ये टी वेव जो है ये जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन से रिकवर हो रहा होता है तो तब होती है. इसलिए
डायग्राम के नीचे हमारी बुक वाले ने लिखा है, अ नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंडिकेट्स द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. द P wave occurs just prior to arterial contraction. QRS wave occurs just prior to ventricular contraction, and the T wave occurs when the ventriculars are recovering from the contraction. तो याद रखें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चीज है, इसकी बुनियाद क्या है. हमने ये पढ़ा कि when electrical impulses passes through the heart, electrical current also spread into the tissue surrounding the heart, and small proportion of these spread all the way on the surface of the body. जब हार्ट के टिश्यूज में से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गुजरती हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट इर्द गिर्द के टिश्यूज में भी फैला होता है. ना सिर्फ इर्द गिर्द के टिश्यू में, बल्कि अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट इज प्रेजेंट ऑल द वे ऑन द इंटायर सरफेस द बॉडी. पूरी सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर रहा होता है. अगर हम if electrodes are placed on the skin on the opposite side of the हार्ट के अपोजिट साइड पे स्किन के स्पिन पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस करें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो उस करंट से जनरेट होता है उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है. उस रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जिस मशीन के जरिए वो रिकॉर्डिंग ली जाती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन कहते हैं. और इसका फायदा क्या है? इट हेल्प्स टू डायग्नोज द एबनॉर्मेलिटी इन द रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट चैम्बर. अगर इस रिदम में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको ठीक कैसे किया जाता है? बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर. हम आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है उसकी बात करते हैं. जैसे हमने कहा कि हार्ट की एक्साइटेशन, हार्ट की बीट ऐसे नोड शुरू करवाता है, ऐसे नोड नर्व इंपल्स जनरेट करता है. तो अगर वो ऐसे नोड नर्व इंपल्स जनरेट ना करे या वीक नर्व इंपल्स जनरेट करे, या वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फ्लो में कोई ब्लॉक आ जाती है किसी टिश्यू के डेथ होने की वजह से, तो फिर डेथ हो सकती है. Pacemaker is responsible for initiating the impulses which trigger the heartbeat rate. Pacemaker mean ऐसे नोड. यहाँ ऐसे नोड जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द इम्पल्स. वो नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने का जिम्मेदार है जो हार्ट बीट शुरू करवाती है. इफ देयर इज सम ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, अगर ऐसे नोड ने नर्व इम्पल्स शुरू करवाई है लेकिन नर्व इम्पल्स के फ्लो में कोई ब्लॉक है, वो ब्लॉक किस वजह से हो सकता है कि किसी हार्ट के टिश्यू की डेथ की वजह से ब्लॉक हो सकता है, या इफ द इम्पल्सेस इनिशिएटेड बाय द एसे नोड आर वेरी वीक, अगर ऐसे नोड ने नर्व इम्पल्स शुरू करवाई है वो वीक है, प्रॉपर नहीं है, इट मे लीड टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. इसके लिए सो एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज यूज्ड. आर्टिफिशियल पेसमेकर का भी इस्तेमाल होना है जब ऐसे नोड से नर्व इम्पल्स जो जनरेट हो रही है वो वीक हो, या नर्व इम्पल्स के फ्लो में कोई ब्लॉकेज है, तो उस वक्त डेथ हो सकती है इंडिविजुअल की. तो इसको ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज बैटरी ऑपरेटेड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस. ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है ये बैटरी से चलता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ AV pathway is blocked, the electrodes of artificial pacemaker are attached to the ventricle. अगर AV pathway, arterioventricular pathway जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है उसके इलेक्ट्रोड्स को वेंट्रिकल से अटैच करना. Then this pacemaker provide continued rhythmic impulses. वो मुतवातर एक रिदम के साथ इंपल्सेस प्रोड्यूस करेगा दैट टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल का कंट्रोल संभाल लेता है. तो हमने ये पढ़ा कि अगर ऐसे नोड से शुरू होने वाली नर्व इंपल्सेस वीक हैं या नर्व इंपल्स के
पाथवे में कोई ब्लॉकेज है तो इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। इससे बचने के लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर एक बैटरी से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो मुतवातर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। आप ये देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल की चेस्ट में पेसमेकर जो है वो इंसर्ट किया गया है और ये उस की लीड्स हैं और लीड का राइट ऑट्रियम में कनेक्शन और लीड का राइट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन दिखाया गया है। तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर है, ये नेचुरल पेसमेकर ऐसे नोड का काम करता है। एक छोटा सा और टॉपिक है ब्लू बेबीज। याद रखें, जब ह्यूमन बॉडी अपनी मदर की बॉडी के अंदर डेवलप हो रही होती है, उस दौरान ब्लड की सर्कुलेशन और होती है और बर्थ के बाद सर्कुलेशन और होती है। यानी बिफोर बर्थ ब्लड सर्कुलेशन और आफ्टर बर्थ ब्लड सर्कुलेशन में फर्क होता है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो बेबी होता है उसने ऑक्सीजन अपनी मदर की इस्तेमाल करनी होती है। उसके लंग्स जो हैं वो लिविंग तो होते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे होते, तो इसलिए सर्कुलेशन का बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ फर्क होता है। ये बसाकात वो जो ऑन एंड ऑफ सिस्टम है, यानी बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ जो सर्कुलेशन में डिफरेंस आना है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसकी वजह से ब्लू बेबीज पैदा होते हैं। हम देखते हैं, हमारी बुक में लिखता है फेलियर ऑफ इंटर आर्टियल फोरामेन एंड ओपनिंग इन द इंटर आर्टियल सेप्टम। दो आर्टिया, राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम के दरमियान एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं इंटर आर्टियल फोरामेन। बर्थ से पहले वो ओपन होता है और राइट आर्टियम से ब्लड लेफ्ट आर्टियम में जाता है, लेकिन बर्थ के बाद उसको क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन बसा औकात होता क्या है कि इंटर आर्टियल फोरामेन फेल टू क्लोज, जिसकी वजह से राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम में ब्लड का फ्लो रहता है और ब्लड की मिक्सिंग हो जाती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती। एक तो वजह ये होती है ब्लू बेबीज की। और डक्टस आर्टेरियोसस टू फुली कंस्ट्रिक्ट रिजल्ट इन साइनोसिस या ब्लूनेस ऑफ न्यूबॉर्न। ब्लू बेबीज की पहली वजह यह है कि दो आर्टरिया के दरमियान जो पोर है, जो ओपनिंग है, वो बंद नहीं हुई, या एक और आर्टरी होती है डक्टस आर्टेरियोसस जो बर्थ से पहले वर्क कर रही होती है। ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है ये पल्मोनरी ट्रंक को एओर्टिक ट्रंक के साथ, यानी पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी ट्रंक जो है उसको एओर्टिक ट्रंक के साथ कम्युनिकेट करती है। बर्थ से पहले पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड एओर्टिक ट्रंक में जाता है, लेकिन बर्थ के बाद इसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों में वो बंद नहीं होता, फुली कंस्ट्रिक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। This is due to the mixing of the blood between the two arteria, and the mixed blood is supplied to the body of the newborn baby, resulting in the blueness of skin. Thus the name blue babies is given. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, और ब्लू कलर होने की वजह यह है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाते हैं। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये कि इंटर आर्टियल फोरामेन, दो आर्टिया के दरमियान जो पोर है वो बंद नहीं हुआ, उस वजह से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि डक्टस आर्टेरियोसस
पूरी तरह कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई, वो बंद नहीं हुई, जिसकी वजह से भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो व्हाट आर ब्लू बेबीज? The newborn babies, if they have a blue color, they are called blue babies, and their blue color is due to the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. And this mixing is due to two reasons. Number one, failure of interarterial foramen to close, and number two, failure of ductus arteriosus to fully constrict. बच्चों, ये हार्ट दिखाया गया है और इस जगह पे गौर करें, यहां पीडीए लिखा हुआ, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस। ये एओर्टा है और ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक। बर्थ से पहले एओर्टा से पल्मोनरी ट्रंक में कम्युनिकेशन होता है, इसको डक्टस आर्टेरियस कहते हैं। ये बाद में बंद हो जाती है, आफ्टर बर्थ ये बंद हो जाती है, लेकिन अगर ये बंद नहीं होती तो ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। तो एक पॉसिबल रीजन ब्लू बेबीज की ये है। दूसरा, इस तरफ आ जाए, ये हार्ट की राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, दोनों के दरमियान ये ओपनिंग इंटर आर्टियल फोरामेन। बिफोर बर्थ ये काम ओपन होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ इसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों में ये बंद नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाते हैं। दीज आर द टू पॉसिबल काजेस ऑफ द ब्लू बेबीज। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।